और फटाफट अब खबरें देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में हुआ जहरीला गैस रिसाव। अब तक 10 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। कल कोर्ट के फैसले के बाद आज सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, एक हफ्ते के भीतर सुनिश्चित की जाए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश के स्कूलों को मिलेंगे योग्य शिक्षा। सीएम योगी ने राज्य सरकारों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की मांगी जिलेवार लिस्ट। अब तक 37 ट्रेनों से वापस आ चुके हैं दूसरे राज्यों के लॉकडाउन में फंसे 7 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कोविड फंड में 5 करोड़ की सहयोग राशि दी है। पीडब्ल्यूडी, निर्माण निगम, सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया अपने एक दिन का वेतन। देश में 24 घंटे में सामने आए 3,561 नए मामले, 89 की मौत हुई है। करीब 53,000 पहुंचे कोरोना पॉजिटिव केस, 15,266 से ज्यादा हुए ठीक। कुल 1,783 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में करीब 3,000 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। 1130 मरीज ठीक होकर लौटे घर। कोरोना से अब तक 60 लोगों ने जान गंवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के असर के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह को एक वर्चुअल डे के तौर पर मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व आज गंगा स्नान का विशेष महत्व। लॉकडाउन के कारण पहली बार गंगा घाटों पर नहीं दिख रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर्व के मौके पर पसरा सन्नाटा। कभी हुआ करते थे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। आज बुद्ध पूर्णिमा पर दिखा लॉकडाउन का असर। ऋषिकेश के सभी घाट पड़े सूने। लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु नहीं लगा सके आस्था की डुबकी। लखनऊ में कामगारों, महिलाओं, बच्चों पर सैनिटाइजर के छिड़काव की फोटो वायरल। महाराष्ट्र से लाए गए कामगारों पर सैनिटाइजर छिड़काव का फोटो। बांदा में भी 1230 श्रमिक गुजरात के सूरत से पहुंचे हैं। अपने गृह जनपद आकर तमाम श्रमिक खुश नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज में भी अब तक 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 4,454 मजदूरों को गुजरात के सूरत, वीरमगाम और लुधियाना से लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया है। मैनपुरी में फंसे राजस्थान के 48 प्रवासियों को आज उनके गृह जनपद भरतपुर के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन में कानपुर में फंसे राजस्थान के मजदूरों को झकरकटी बस स्टैंड से स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों में लगभग 320 लोगों को वापस राजस्थान भेजा गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला जारी है। संभल में बबराला में 4 मजदूर साइकिलों पर आते नजर आए। संभल के राजपुरा थाना इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन, कहीं खेला जा रहा है क्रिकेट तो कहीं सैलून में हो रही है हेयर कटिंग। उन्नाव में लगभग 1251 मजदूरों को लेकर आई श्रमिक स्पेशल, सभी को भोजन किया गया वितरित। अलीगढ़ नगर आयुक्त ने सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के लिए बहुप्रतीक्षित कान्हा गौशाला को आश्रय स्थल बनाया है, जहां पर 245 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। संत कबीरनगर पालिका टैंकर में सैनिटाइजर की जगह कीटनाशक दवा का शहर में छिड़काव करा रहा है। छिड़काव पर कर्मचारी भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे। लगातार जारी है दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला। मथुरा में करीब 300 से 400 मजदूर साइकिल से वापस लौटते दिखे। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर पैदल ही वापस लौट रहे हैं। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों को वापस आ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एटा पहुंच रहे 385 दिहाड़ी मजदूरों को जिला प्रशासन ने उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करवाया। स्कैनिंग के बाद भोजन करवाकर किया रवाना। सरकार के फैसले से पहले ही शराब कारोबारी वसूल रहे कोरोना टैक्स। देहरादून में न्यूज 18 की स्टिंग में हुआ खुलासा। आबकारी आयुक्त ने टिप्पणी से किया इनकार। केंद्र सरकार ने देश के 23 राज्यों में 215 रेलवे स्टेशनों को किया चिन्हित, जहां आइसोलेशन रेलवे कोचेस को कोविड केयर सेंटर की तरह किया जाएगा इस्तेमाल। प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन वंदे भारत। पहले दिन 10 उड़ानों से 2300 भारतीयों की होगी वतन वापसी। नेवी ने भी शुरू किया ऑपरेशन का समुद्र सेतु।
प्रदेश में शराब की बिक्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग, आज मामले की सुनवाई। प्रदेश में जारी प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। ट्रेनों और बसों के जरिए घरों को पहुंचाए जा रहे लोग, सबसे ज्यादा गुजरात से आ रहे मजदूर। एटा में गरीबों के राशन में लगा भ्रष्टाचार का घुन। राहत सामग्री के नाम पर बांटे जा रहे सड़े आलू, स्थानीय लोग आक्रोशित, जिम्मेदार बेपरवाह। आगरा में कोरोना पॉजिटिव महिला पुलिसकर्मियों की मौत। 4 दिन पहले महिला ने बेटी को दिया था जन्म। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे देहरादून के 10 स्कूल। जबरन फीस वसूली के लिए दबाव डालने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट में की गई शिकायत। देहरादून में चमन विहार के कोरोना मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब मरीज के संपर्क में आए परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरी रिपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। कानपुर के एक अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने प्रशांत नर्सिंग होम को सील कर दिया। बस्ती के मुंडेरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। वहीं जिले में 4 कोरोना नए केस सामने आए। बस्ती के जोगवापुर गांव में शराबियों ने मचाया उत्पात। शराब लाने से मना करने पर दबंगों ने युवक के घर में घुसकर लड़की के साथ बदतमीजी की, फिर फूस के घर में आग भी लगा दी। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की आवाजाही की तैयारी हुई पूरी। एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने के साथ भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआईएसएफ के जवानों और एयरपोर्ट स्टाफ को किया गया ट्रेन। बाराबंकी पहुंची 1220 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी मजदूर बसों से किए गए रवाना। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद जा सकेंगे अपने घर। कानपुर में फंसे राजस्थान के लोगों को जकरकटी बस स्टैंड से स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों में लगभग 320 यात्रियों को भेजा गया राजस्थान। महोबा में पैदल ही जंगल के रास्ते प्रयागराज की तरफ जाने वाले 42 मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए। प्रशासन ने सभी को रोडवेज बस से करवाया रवाना। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में अपने आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव। जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश भागने में रहा कामयाब। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्रयागराज में एक परिवार के 3 लोगों की गला रेतकर हत्या करने के बाद मरने वाले में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। घटना की छानबीन में जुटी पुलिस। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के पास नया वैकल्पिक पुल बनाने की कवायद चढ़ी फाइलों की भीड़। 1.5 साल से नहीं मिली डीपीआर की मंजूरी। टेरे के पिपोला गांव में 20 अप्रैल को हुई 22 साल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने जताया हत्या का शक। एसओपी ने लगाई मदद की गुहार। नैनीताल के तलीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से नेपाली मजदूर की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। काशीपुर के मल्टीवाल फैक्ट्री में 3 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही। कर्मचारी मजबूर होकर फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस ने लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रहे होम डिलीवरी। एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। वाराणसी में शराब के नशे में आपसे कहासुनी के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक युवक को ईंट पत्थरों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तराखंड में 385 गायब डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त। साल 2010 से 15 तक के गायब डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई। जल्द भेजा जाएगा खाली पदों के लिए अधियाचन। सीएम त्रिवेंद्र के जीवन से जुड़ी अफवाह फैलाने पर बड़ा एक्शन हुआ है। देहरादून में 6 तो पिथौरागढ़ में 1 शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
ऋषिकेश को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया गया है, जिसके बाद अब ऋषिकेश से मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम जाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के कारण आगामी कुंभ 2021 की तैयारियों पर थोड़े समय के लिए रुकावट जरूर आई थी, लेकिन अब थोड़ी छूट मिलने के बाद कुंभ कार्य फिर से शुरू हो चुका है। इस बार 1 जून को नहीं खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, श्रद्धालु अपनी बुकिंग कर रहे हैं कैंसिल। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी, मई के महीने में यह बर्फबारी की दुर्लभ तस्वीरें। चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाया, बारिश से किसान मायूस। बागेश्वर में फिर जमकर हुई ओलावृष्टि, फसल और बागवानी को हुआ भारी नुकसान, मौसम की मार से किसान परेशान। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में रेडियोथेरेपी के सीनियर रेजिडेंट कोरोना की पुष्टि हुई है। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ, मरीज और तीमारदारों को क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन के बीच नोएडा के प्राइवेट स्कूल ने की फीस बढ़ाने की मांग, फीस न भरने पर बच्चों को एग्जाम में न बैठने की धमकी, पेरेंट्स एसोसिएशन पहुंचा डीएम वापस। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप नहीं रखना बना दंडनीय अपराध, आरोग्य सेतु ऐप ना होना लॉकडाउन का उल्लंघन, दी जाएगी सजा। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रही होम डिलीवरी, एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में लॉकडाउन के बीच मिली छूट का व्यापारी और जनता गलत लाभ उठा रहे हैं, बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अयोध्या में दुकान खोलने की शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने एक और शर्त बढ़ा दी है। अब सभी दुकानदारों कर्मचारियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने लगाया मृतका के पति पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए उठा रहा प्रभावी कदम। बलरामपुर में दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर साहब सहित 4 लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। अलीगढ़ में दबंग शराबी ने बुजुर्ग के ऊपर चढ़ाई कार, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लॉकडाउन में लगातार ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों की शराब की दुकान खुलते ही बढ़ी जिम्मेदारी, औरैया में आपस में भिड़े 2 शराबी, पुलिस ने मामले को सुलझाया। मेरठ में नालों की हो रही सफाई पर सड़क किनारे रखे जा रहे नालों के सिल्ट कूड़े का ढेर बीमारी को दे रहे हैं न्योता। कानपुर में पालतू कुत्ते के भौंकने पर भड़का युवक, कुत्ते के मालिक के घर पर किया पथराव, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। शामली में अनोखी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही है। लॉकडाउन के चलते बिना बारात की शादी करने पहुंचे 2 दूल्हे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर की शादी। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन किया गया निकाह, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ निकाह, बाकी रस्में लॉकडाउन खुलने के बाद होगी। सस्ती सब्जी के बाद भी नैनीताल मंडी में खरीदारों की कमी दिखने लगी है, मंडी में भीड़ गायब है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में किसान का शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक का पर्स और मोबाइल मिलने गायब, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में शराबी ने की फुल ऑन नौटंकी, पत्नी से विवाद के बाद टंकी पर चढ़ा। महाराजगंज में एक पशु डॉक्टर के अस्पताल के कमरे में मिली लाश, पुलिस ने के मुताबिक मृतक किसी बीमारी से था ग्रसित। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन से बंदर भी परेशान है। पीलीभीत में पुलिस चौकी इंचार्ज निदेशक चौहान बंदरों को रोज खाना खिला रहे हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना महामारी को छुपाने वालों पर केस दर्ज होगा, कोरोना पॉजिटिव मरीज समेत 2 लोगों पर उदयपुर थाने में मुकदमा दर्ज। पीलीभीत के कुरैया कला के रहने वाली कुसुमलता ने सल्फास खाकर आत्महत्या की, पड़ोसियों का कहना बच्चों से विवाद के बाद की सुसाइड। प्रयागराज में एक परिवार के 3 लोगों की गला रेतकर हत्या से सनसनी, ट्रिपल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एक युवक का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की गोलियों से छलनी करने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
संभल में आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश, टूट गए पेड़, तार टूटने से कई गांव की बिजली व्यवस्था ठप। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या। शाहजहांपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के बच्चों के बीच विवाद में चली गोली, हादसे में एक की मौत। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में एक गोदाम में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, लॉकडाउन तोड़कर सैकड़ों की भीड़ में चली लाठी डंडे, पुलिस ने किया 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। और इस वक्त समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ट्वीट पर सियासी जंग छिड़